Hello student, today we will start electric potential and capacitance next part of it. लास्ट वीडियो में हमने डाइलेक्ट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स किया था. आज उसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक्स, जिस तरह से हमने कंडक्टर्स में फाइंड आउट किया था कि इनसाइड दी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसी तरह से आज हम डाइलेक्ट्रिक्स में फाइंड आउट करेंगे. चलिए चलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. देखिए ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी किस तरह से जाएंगी, ये कब है आपका, जब आपके पास क्या है, फ्री स्पेस है. जब आपके पास फ्री स्पेस है, ठीक है. अब इसमें अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है. तो यहां आपने कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, तो अब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन फिनोमिना होगा. पोलराइजेशन अगर फिनोमिना होगा तो आपके पास यहां नेगेटिव और इस साइड आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. सेम कंडक्टर की तरह ई नोड हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. इन चार्जेस की वजह से जो ड्यू टू द पोलराइजेशन फील्ड इंड्यूस्ड हुआ अपोजिट टू द ई नोड, वो क्या हुआ, ईपी हुआ. ठीक है. अब देखिए कंडक्टर में और डाइलेक्ट्रिक्स में क्या अंतर है. इन कंडक्टर अगर आपको याद है, और अगर याद नहीं भी है तो भी रिवाइज हो जाएगा आपका. कंडक्टर के केस में ई नोड की वैल्यू क्या थी आपके पास, ईपी के इक्वल थी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन में थी तो नेगेटिव साइन हमने ले लिया था. बट इन डाइलेक्ट्रिक्स ई नोड की जो वैल्यू है विल नॉट इक्वल टू ईपी के इक्वल नहीं होगी. हाँ, माइनस जरूर साथ में आएगा क्योंकि इससे अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट. तो इसमें जो नेट रिजल्टेंट फील्ड होगा ई, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस में ईपी, ई नॉट माइनस में ईपी. ठीक है. यहां पर आपका ई नॉट और ईपी आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो आपके पास आई वो आपके पास इक्वल टू 0 नहीं आएगी. अब इसको और आगे हम आगे फर्दर करते हैं. ई नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट. बट अगर हम लोग ये ड्यू टू दी पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आएगी, सिग्मा पी डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नोट. ठीक है. सिग्मा पी का क्या मतलब है, सिग्मा पी इक्वल टू क्यू डैश या क्यू पी आप बोल सकते हैं, कि जो पोलराइज्ड चार्ज हुआ आपका उसकी वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये इसको क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय में सरफेस एरिया. ठीक है. तो यहाँ पर ईपी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, देखो ई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट. ठीक है. और साथ में एस आपका आ जाता है सरफेस एरिया. अगर आपको याद नहीं है तो देखो सिग्मा की वैल्यू आपके पास क्यू अपॉन में ए, राइट. तो ये आपके पास क्या हो गया, यहां से हमने बहुत बार वैल्यू फाइंड आउट की है कि जो ए की वैल्यू आती थी वो क्यू अपॉन में ए और एप्सिलॉन नोट. ठीक है. तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट क्या हो जाता था, सिग्मा, और ये आपका एप्सिलॉन नोट. ठीक है. तो इसको आप देखिए, क्लियर यहां तक. तो यही सब वैल्यू यूज करके मैंने ये वैल्यू बनाई है. तो यहां से आपके पास ये क्या आ गया, सिग्मा माइनस में सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नोट, राइट. ये क्या आ गया आपके पास, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट पुट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद इसी में ही हम लेके चल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. और ये आपका ई नॉट डिवाइड बाय में ई होता है.
ई नोड आपका जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होता है, अप्लाइड, और ये आपका होता है नेट। किसकी बात चल रही है, और ये आपकी डाइलेक्ट्रिक्स में, ये याद रखना, ठीक है। ये क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब कोई भी आप केस लो, किसी भी मेल्ट सब्सटेंस की आप बात करें, ठीक है, उसमें आपका ई नोड क्या है, वो ई से तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, ई नोड माइनस में ईपी है, ठीक है। तो ऑलवेज क्या रहेगा आपका, ई नोड जो होगा ग्रेटर देन ई, सो के की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, 1 से ग्रेटर रहेगी। हाँ, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ के होगी, बट के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये इक्वल टू 1 कब आएगा, जब आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, ई नोड के ही इक्वल हो जाएगा। ई नोड के इक्वल कब हो सकता है ये, जब आपके पास ईपी क्या हो जाए, आपके पास 0 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब पोलराइजेशन आपकी हुई नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्री स्पेस में जब ई आपके पास ई नोड के इक्वल आ जाएगा तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो के इक्वल टू 1 आपका कब होता है, फॉर द फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेना, ओके। अब इसी को ही यहां से और आगे बढ़ाते हैं। यहां से अब हमारे पास E की जो वैल्यू है, E की वैल्यू E नोड अपॉन में K आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं वहां पर पुट कर सकती हूँ, तो ये आपके पास क्या आ गया, E इक्वल टू जो आपके पास सिग्मा माइनस में सिग्मा पी डिवाइड बाय में आपके पास एप्सिलॉन नोड था, तो इस E की वैल्यू को हम लोग क्या पुट कर देते हैं, E नोट डिवाइड बाय में K इक्वल टू सिग्मा माइनस में सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नोड, राइट। और ई नोड की जो वैल्यू है हम लोग पुट कर सकते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोड, तो ये आपके पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोड के इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोड माइनस में सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नोड, ठीक है। यहां से जो सिग्मा वाली वैल्यू है हम उनको एक साइड ले जाते हैं, सिग्मा पी वाली को एक तरफ कर लेते हैं, देन इट बिकम, तब यही वैल्यू सेम आपके पास क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोड माइनस में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोड के इक्वल टू सिग्मा पी। ये सिग्मा पी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू द पोलराइजेशन डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नोड, राइट। अब सिग्मा को कॉमन ले लीजिए, एप्सिलॉन नोड भी आपका कॉमन आ गया, तो ये आपके पास हो गया 1 माइनस में 1 अपॉन में के इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नोड, राइट। तो एप्सिलॉन नोड से एप्सिलॉन नोड कैंसल, देन सिग्मा के माइनस में 1 अपॉन में के इक्वल टू सिग्मा पी। अब k की वैल्यू तो हमेशा ही क्या आएगी आपकी, ग्रेटर देन 1, सो k इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या रहा आपके पास कि सिग्मा p की वैल्यू लेस देन क्या आएगी, आपके पास सिग्मा आएगी। अब हम कोई केस ले लेते हैं जिसमें आपके पास ये जो e की वैल्यू है ये क्या है आपके पास 0। ये e की वैल्यू 0 कब होगी, जब आपके पास क्या हो जाए, e नोड और ep इक्वल हो जाए, मतलब कंडक्टर का केस हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं, इन कंडक्टर में क्या होता है, EP की वैल्यू आपकी E के इक्वल हो जाती है, E नोड के इक्वल हो जाती है, तो आपके पास E की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। E की वैल्यू अगर आपके पास 0 हो गई तो इसका मतलब आपके पास जो ये फॉर्मूला था E इक्वल टू सिग्मा माइनस में सिग्मा पी डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नोड, जो आपके पास ये आया था, तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 0, तो 0 इक्वल टू सिग्मा माइनस में सिग्मा पी डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नोड एंड देन सिग्मा इक्वल टू सिग्मा पी। मतलब अगर आपके पास कंडक्टर का केस है तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा पी हो जाएगा आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी इन फ्री स्पेस इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू द पोलराइजेशन। और यही केस है कि जिसकी वजह से कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। बट इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक देखिए,
इन केस ऑफ, ये कहाँ निकला, कंडक्टर के केस में, और इन डाइलेक्ट्रिक्स में आपने क्या निकाला, डाइलेक्ट्रिक्स में, कि सिग्मा पी जो है आपके पास वो क्या है, लेस देन सिग्मा है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की भी वैल्यू निकाली, साथ में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाली। अब इसी में ही आगे बढ़ते हैं, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या थी, जब आपका नेगेटिव चार्ज एक साइड आ गया और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चला गया, मतलब आपके पास क्या बन गए, डाइपोल मूवमेंट बन गए। तो पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट आप सबको पता है, चार्ज इनटू में सेपरेशन बिटवीन दैम, ठीक है। तो हमारे पास जो है डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, डाइपोल मोमेंट को हमने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर लिया। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट ई होगा, ई नोट जो आपने अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ई नोट क्या है, आपके पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जितना ज्यादा आप अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही ज्यादा आपके पास क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट बनेंगे और उतनी ही ज्यादा पोलराइजेबिलिटी बनेगी, राइट। तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो, इक्वल में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो अल्फा एप्सिलॉन नॉट एंड ई नोट, ठीक है। देन अल्फा क्या है आपके पास, कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हमने इक्वल में कन्वर्ट कर दिया। और इसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अल्फा इक्वल टू, यहां से आपके पास आ गया स्मॉल पी डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है। ये आपके पास आ गई पोलराइजेबिलिटी। ये साइन याद रखना है, ये स्मॉल पी है आपका, ठीक है। कुछ बुक्स में ऐसे भी बनाया हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं लिया यहाँ पर क्योंकि आगे पोलराइजेशन वेक्टर भी आएगा आपका, ओके। तो ये हमारे पास पोलराइजेबिलिटी, अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज द एटॉमिक और द मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी एंड इज कॉल्ड द कांस्टेंट, राइट। अब है हमारा पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल पी से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग ये कंसीडर कर लें कि एन क्या है आपके पास, एन इज नंबर ऑफ डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपके पास कैपिटल पी क्या आ जाएगा, एन एंड पी वेक्टर, ठीक है। एन क्या है आपके पास, यहां पर नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन कोई नंबर नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स लें आप या मॉलिक्यूल्स लें, ठीक है। वो आफ्टर द पोलराइजेशन तो आप क्या हो जाएगा, आपके पास डाइपोल आ जाएगा, ठीक है। तो एन इज द नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है आपके पास, ठीक है, मतलब नंबर्स अपॉन में वॉल्यूम, राइट। तो ये हो गया आपका पोलराइजेशन वेक्टर। उसके बाद हम चलते हैं कि जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है, पोलराइजेशन वेक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका एप्सिलॉन नोड ई होता है। देखिए यहां भी मैंने एप्सिलॉन नोड ई नोड लिया है, वहां एप्सिलॉन नोड ई, कुछ बुक्स में क्या मिलेगा, यहाँ भी ई दिया होगा, लेकिन डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं कि ई क्या है आपका, अप्लाइड फील्ड है, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से क्या लिया, ई नोड ही रखा है अपना सिंबल। ई नोड क्या है, अप्लाइड फील्ड, ये क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। इसमें क्या है आपका ये ई, जो नेट रिजल्टेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, रिड्यूस होकर जो आया, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नोट ई नोट, क्योंकि ये क्या किससे बनता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब सेपरेट हो गए, ठीक है।
अब पोलराइजेशन वेक्टर क्या है आपका, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका पोलराइज्ड फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक अब आपके पास क्या है, E है। तो पोलराइजेशन वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एप्सिलॉन नोड E, और ये क्या है, एप्सिलॉन नोड E नोड है। तो अब यहाँ भी इक्वल में आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर इसको इक्वल में लेंगे तो ये आपका आएगा ये, ठीक है। इसको बोला जाता है काय, ठीक है। ये मैं साफ कर देती हूँ यहां से। प्रोनाउंसिएशन जो इसकी होगी वो होगी काय, ठीक है। और ये आपका मैंने देखो नीचे ई लगाया क्योंकि ये ससेप्टिबिलिटी होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में भी आपके पास आएगी। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, राइट। तो ये आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, 1 से आएगा यहां पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ओके। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो अब आपके पास काई एप्सिलॉन नोड E आ गया है, ठीक है। तो काय जो है वो आपका वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट इसमें रिलेशन बिटवीन द काय एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब के में और काय में हम लोग रिलेशंस निकालते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वही रिलेशन बिटवीन के एंड काय। के लिए हम लोग लेंगे रिलेशन E इक्वल टू ई नॉट माइनस में EP। ये रिलेशन हमने किया था अभी, ठीक है। तो यहां से क्या कीजिए, ई नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, E प्लस में EP, ये आपके पास आ गई, ठीक है। अब जो EP होता है आपके पास, ये आपके पास देखिए EP इक्वल टू सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन होता है, ठीक है। सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नोट। और पोलराइजेशन वेक्टर देखिए आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डाइपोल मोमेंट की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, Q इंटू में 2A, और डिवाइड बाय में ये क्या आ जाएगा आपका एरिया इंटू में 2A, ठीक है। यही आएगा आपका। यहाँ पर जो एक 2A है, ये नहीं है कि डबल ऑफ द लेंथ हमने कर दी या डबल ऑफ द विड्थ कर दी, 2A ही क्या है, लेंथ या विड्थ में से एक डायमेंशन है, क्योंकि सेपरेशन लिया था हमने बिटवीन द चार्जेस, राइट। 2A से 2A कैंसिल, ये चार्ज भी कौन सा आपका, पोलराइज्ड चार्ज। तो QP अपॉन में A आपके पास क्या बच गया, एक तरह से सिग्मा P बच गया, ठीक है। तो EP की वैल्यू सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नोड आप पुट कर सकते हैं, E प्लस में सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नोड, राइट। और सिग्मा P की वैल्यू आप कैपिटल P पोलराइजेशन वेक्टर पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, E प्लस में P अपॉन में एप्सिलॉन नोड, राइट। P क्या है आपका, पोलराइजेशन वेक्टर। तो P की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी पीछे, काय E एंड एप्सिलॉन नोट इनटू में E, ये वैल्यू हमने निकाली थी। तो यही वैल्यू क्या करो, अब यहाँ पर पुट कर दो आप। तो यहाँ पर अगर वैल्यू ये पुट करोगे, ये साफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो E नोड की जो वैल्यू है ये क्या आ गई आपके पास, E प्लस में काय A एप्सिलॉन नोट E डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, 1 प्लस में काय E इनटू में आपके पास E आ गया, ठीक है। E को इधर ले आओ अब, E नोट अपॉन में E, ठीक है। E नोट अपॉन E क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आ गया। तो K की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 अपॉन में काय E आ गई, या फिर आप कर सकते हो काय इक्वल टू 1 माइनस में K। ये क्या आ गया आपके पास, रिलेशन बिटवीन K एंड काय, राइट। नेक्स्ट है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझने से पहले एक चीज समझिए, डाइलेक्ट्रिक्स में आपके जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव जो चार्ज है वो आपके पहले बाउंड होते हैं, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उनमें पोलराइजेशन आ जाते हैं। पोलराइजेशन मतलब एक तरफ आपका नेगेटिव चार्ज, एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे आप
इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करोगे तो उनमें पोलराइजेशन भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब उनमें आपस में सेपरेशन और ज्यादा बढ़ रहा है। आपस में अगर सेपरेशन बढ़ रहा है इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो वो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो अगर हम यूं ही अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते रहे तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जब वो आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक कैसे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अलग हो गए और पॉजिटिव चार्ज अलग हुए। इसका मतलब पॉजिटिव आयन आपके पास बन गए और इलेक्ट्रॉन आपके पास अलग से हो गए। जो ये पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है ब्रेक डाउन की। ठीक है, ये पोजीशन आपकी ब्रेक डाउन की होती है। तो इस पोजीशन को कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितना मतलब बेयर कर सकता है कि आपका कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई की जाए और ये जो ब्रेकडाउन पोजीशन है वो ना आने दे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो हमने डेफिनेशन लिखी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक पे हमने क्या किया, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसका ब्रेकडाउन ना हो और मैक्सिमम हमने इसमें क्या कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई कर ली। तो दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक इक्वल टू वी ब्रेक डिवाइड बाय में डी। जो ये वी ब्रेक है ये क्या है आपकी, वो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वाली ही पोजिशन है, राइट। और डी जो है वो सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेज है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। अगर मैं इसकी यहां से यूनिट निकालूं तो यूनिट क्या आएगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो क्या आएगी, देखिए V की क्या होती है वोल्ट, D की क्या होती है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।